चीफ मिनिस्टर हो, उसने संविधान की शपथ ली है, उसने वी द पीपल की शपथ ली है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम भारत के लोग हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई नहीं है, बल्कि हां से हिंदू और मां से मुसलमान है। और आप हां से हिंदू और मां से मुसलमान को जुदा करना चाहते हो तो सुनो, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा। सुनो, ये भारत किसी बाप के बबौती नहीं, ये शहीद अशफाकुल्लाह खां की सरजमीन है, ये सैयद सालार मसूद गाजी की सरजमीन है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सरजमीन है, ये सरजमीन है अल्लामा अबुल कलाम आजाद की सरजमीन है, ये सरजमीन हम भारत के लोगों की है, हम हिंदू और मुसलमान और संविधान मानने वाले लोगों की है। अगर कोई समझे कि हम धर्म का चोला पहन करके भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर नफरत की राजनीति को परवान चढ़ा देंगे तो सुनो, नफरत का इलाज हमेशा मोहब्बत से होगा। और हमारे पास मोहब्बत की एक एंटीबायोटिक दवा है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। जब आप इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करोगे तो ये सारी नफरत की हवाएं और ये जो बीमारियां फैली इंशाअल्लाह भारत के अंदर से और उत्तर प्रदेश के अंदर से दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अभी मेहमान बहुत हैं, मैं इंशाअल्लाह कभी पूरी मुकम्मल तकरीर करूंगा। आज आपको बैरिस्टर साहब को सुनना है और सुनने से पहले एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपको बहुत ही संजीदगी से उनको सुनना है। और अगर आप हो हल्ला करोगे, अभी एक मेला बंद हुआ है तो ये जो मेला लगा है इसको बंद मत कराना। सुनो, वो मेला भी खुलेगा और ये मेला भी चलता रहेगा इंशाअल्लाह। खुलवाओगे मेला ना, खुलवाओगे ना, तो बोलो इनकलाब जिंदाबाद, बोलो संविधान जिंदाबाद, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलो हिंदू और मुसलमान जिंदाबाद, और बोलो हिंदुस्तान का उलमा जिंदाबाद, सैयद सालार मसूद गाजी जिंदाबाद। अगर क्राइम करने वाले का ताल्लुक किसी दूसरे मजहब से है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर उसको जेल में डाला जाता है। लेकिन अफसोस ये होता है कि 78 सालों से जो पार्टियां, जो नेता हमारे वोटों से विधायक बनते रहे, सांसद बनते रहे, मंत्री बनते रहे, वो कहीं हमें जब हमारे ऊपर जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, नाइंसाफी की जाती है, अन्याय किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो तमाम नाम निहाद सेक्युलर पार्टियों के अंदर बैठे शाह साहब जैसे लोग कहीं दूर से दूर तक नजर नहीं आते। आज वक्त का तकाजा है, मुल्क के हालातों को देखिए कि किस तरह से तमाम समाज के लोगों ने अपना झंडा बनाया, अपना डंडा बनाया, अपना सियासी लीडर अपने समाज से चुना। आज लेकिन 20% मुसलमान बेगानों की तरह तमाम पार्टियों के पीछे है। कभी समाजवादी का झंडा उठाता है तो कभी कांग्रेस की जय जयकार करता है, तो कभी बहन जी को सूबे की सत्ता देने की सूबे की सत्ता देने की बात करता है। अफसोस होता है कि इस 20% की वोटों के हकदार सब, लेकिन जब इस 20% पर जुल्म किया जाता है, ज्यादती की जाती है, इसकी मोहब्बत की जाती है, इसकी इबादत गाहों को शहीद किया जाता है, इसको मारा जाता है, तो उन तमाम 20%, उस 20% के लिए बोलने वाला उन तमाम नानिहाद सेक्युलर पार्टियों में कोई नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों से सैयद सालार मसूद गाजी साहब की सरजमी से, गाजियों की सरजमी से आप लोगों से दरखास्त करने आया हूं कि वक्त का तकाजा है, वक्त को समझिए। जिस तरह से तमाम समाज के लोगों ने अपना झंडा, अपना डंडा, अपना नेता अपने समाज से बनाकर इंसाफ पाया, उसी तरह से आप लोगों को भी मुत्तहिद होना पड़ेगा। मुत्तहिद होकर अपनी लीडरशिप कायम करनी पड़ेगी और मटेरा विधानसभा से इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मुझे बताइए, क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बाजू बनने के लिए तैयार हैं? तो मेरे साथ जोरदार नारा लगाइए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हाजी शौकत अली साहब, हाजी शौकत अली साहब,
वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा, वोट हमारा राज समाजवादी का, वोट हमारा राज कांग्रेस का, वोट हमारा राज बसपा का, अब वोट भी हमारा और राज भी हमारा। चलेगा, चलेगा। कोई बाजी भी हम किसी हाल न हारे होते, हमने खुद को बना रखा है प्यासा, वरना बारिश तो छोड़िए बादल भी हमारे होते। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम मजलिस के दीवानों, ये आपके सरों का समंदर देखकर इस तपती धूप में मैं आपसे ये कहने आया हूं, आप अगर धूप में आए हो, आपने अगर गर्मी सही है तो आप मजलिस के कार्यकर्ता हो, आपकी ये गर्मी सहना जाया नहीं गई। यहां के यासर शाह और मरिया शाह को भी आपने एसी के बाहर निकाल के रख दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश मजलिस का नंबर 1 नेता कौन है बताओ? हाजी शौकत साहब है ना? और इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे दरमियान सालारे मिल्लत का बेटा और सालारे गाजी का गुलाम दोनों हमारे बीच में आने वाले हैं। और मटेरा विधानसभा उत्तर प्रदेश की पहली विधानसभा होगी इंशाअल्लाह। अगर शौकत साहब यहां से चुनाव लड़ेंगे तो पहला नेता और पहली विधानसभा होगी जो यहां से विधायक बनकर उसमें विधानसभा में जाएगी। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सालारे मिल्लत की अजमत पर जब वार होता है तो हाजी शौकत गुलामे गाजी बनकर उन हमलों को सहकर उनका दिफा करते हैं और जवाब देते हैं। और जब कौम मिल्लत के हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया फिलिस्तीन में भी अगर मुसलमान की अजमत पर हमला होता है तो हैदराबाद में बैठा वो शेर पार्लियामेंट में भी दहाड़ता है और हिंदुस्तान की आवाम के सामने भी दहाड़ता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, मैं सरजमीन बरेली से ताल्लुक रखता हूं, आपने देखा होगा मौलाना तौसीफ अजहरी को जो उर्स में आए थे, उर्स ताजुश शरिया में, उनको ट्रेन से धक्का दे करके मारपीट करके मार दिया था और यह कहा गया था कि वो हादसा है। लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया और शौकत साहब को आदेश दिया कि आप देखो ये क्या मामला है। तो वहां से शौकत साहब ने हमें, हमारे साथी नदीम भाई हैं बरेली के जिला अध्यक्ष भी हैं, सलमान भाई ने हम लोग को फोन किया कि जाओ और देखो मामला क्या है। हम लोगों ने वहां प्रशासन से बात की और लड़कर अपनी बात मनवाकर उस जालिम के खिलाफ मुकदमा किया। और बात आप देखिए वहां समाजवादी पार्टी के 2 विधायक कोई भी एक शब्द नहीं बोला, लेकिन मेरा कायद शेर हिंदुस्तान हैदराबाद से बैठकर हम जैसे लोगों को भेजा और कहा कि जाओ मौलाना को इंसाफ दिलाओ। और आज वो कातिल जेल की सलाखों के पीछे है। यह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यह है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जैसे सालारे गाजी की अजमतों पर हमला हुआ तो यहां समाजवादी पार्टी का विधायक नहीं बोला, अगर कोई बोला तो हाजी शौकत अली बोला। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आने वाले वक्त जब भी चुनाव का आए, जो आदेश हो, इंशाअल्लाह शौकत साहब को यहां से कामयाब करिए। इस नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। ऐसे मजा नहीं आया, आप मजलिस के दीवाने हो। समाजवादी पार्टी के विधायक की नींद उड़ चुकी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नींद उड़ानी है आपको। नारा लगाओ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, हाजी शौकत जिंदाबाद, सलमान मलिक जिंदाबाद, सालारे मसूद गाजी जिंदाबाद, सालारे मसूद गाजी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। काम करता हूं, इबादतों की तरह मैं काम करता हूं,
और मेरा उसूल है कि मैं झुककर सलाम करता हूं, और मुखालफतों से मेरी शख्सियत संवरती है कि मैं दुश्मनों का भी बड़ा एहतराम करता हूं। हाज़रान महफिल, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, सबकी अपनी पार्टी है, सबका अपना झंडा है, लेकिन जब ओवैसी साहब की पार्टी हमारे बीच में लड़ने आती है तो समाजवादी बसपा के लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। दर्द क्यों हो जाता है? कि उनकी दुकान बंद होने वाली है, बंद होने वाली है। अगर आपने साथ दिया शौकत साहब का, डॉक्टर मन्नान साहब का, तो इंशाअल्लाह ये दो शेर विधानसभा में पहुंचकर ऐसे दहाड़ेंगे जैसे अकबर ओवैसी दहाड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी दहाड़ते हैं। ऐ बादल इतना बरस कि नफरतें धुल जाए, ऐ बादल इतना बरस कि नफरतें धुल जाएं, इंसानियत तरस गई है मोहब्बत के सैलाब को। मेरे दोस्तों, अगर आपने आज पतंग को वोट नहीं किया, आपने अगर वोट नहीं दिया, सिर्फ सर गिनाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सर गिनाने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर मन्नान साहब ने और शौकत साहब ने मिलकर यह महफिल सजाई है। मेरे दोस्तों, जहां से भी जो भी प्रत्याशी MIM का आए उसको वहां से जिता देना। अल्लाह की कसम, आपका सर डॉक्टर मन्नान साहब, डॉक्टर अरशद अली साहब, डॉक्टर शौकत साहब आपका विधानसभा में सर बुलंद करने का काम करते हैं। हमारे ऊपर कोई भी जुल्म होता है, कोई भी बात आती है तो हैदराबाद से सबसे पहले आवाज आती है। और जो आपने इन लोगों को जिताकर भेजा है, जो समाजवादी का पट्टा अपने गलों में डालकर रखे हुए हैं, उनको इशारा होता है कि तुम बैठ जाओ तो वो बैठ जाते हैं। उनको इशारा होता है बंदर की तरह कि तुम छलांग लगा दो तो वो छलांग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर छलांग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर अपने हक और हुकूक को, अपने चुनाव निशान को पहचानने की जरूरत है। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सलमान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। एक बात मैं अपनी शेर खत्म करना चाहूंगा कि लहू है तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। लहू है तो लहू लिखते हैं, पानी हम नहीं लिखते। महलों की रक्कासा को रानी हम नहीं लिखते। तभी तो तारीख हम पर नाज करती है, तारीख लिखते हैं, कहानी हम नहीं लिखते। अकबर ओवैसी जिंदाबाद, डॉक्टर मन्नान जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, शौकत साहब जिंदाबाद, अरशद अली जिंदाबाद, शिराज शेख जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।